स्टूडेंट्स वेलकम टू द लेक्चर नंबर 31 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। लेक्चर 31 में आज हम पंपिंग लीमा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पावर ऑफ n के साथ होंगे, यानी कि हमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो n की पावर वाले होंगे। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये जो n की पावर वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लेक्चर 30 में आपको स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना, वो ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि एग्जाम में क्या आ सकता है। तो अब हम जो है वो n पावर वाले एग्जाम्पल्स को कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इनके लिए जो रूल्स हैं ना, जो मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी, उसके अंदर जो सबसे पहली कंडीशन थी कि हमने कुछ स्टेट्स को एज्यूम करना है 5 to 10। तो अब यहाँ पे हमें स्टेट्स एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे n पावर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। n पावर वाले क्वेश्चंस का मतलब है कि हमें जो n का मतलब है कि हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि इनफाइनाइट हमें उसने कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ a की पावर n, इसका मतलब ये नहीं है कि a की पावर में 5 आ सकता है, 6, 7, 8, 9, 10। a की पावर में कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि पावर n है और n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लेट्स सपोज आपके पास है प्रूफ बाय पंपिंग लीमा, और हमने प्रूफ करना है पंपिंग लीमा से कि क्या ये जो लैंग्वेज मुझे दी हुई है a की पावर n और b की पावर n, क्या ये नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर, क्योंकि प्रूफ तो हमने यही करना है ना कि लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है या फिर नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो मेरे पास है a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, लेट्स सपोज मैं a को 3 कंसीडर कर लेता हूँ, b को भी 3 कंसीडर कर लेता हूँ। ओके हो गया, तो इसका मेरे पास क्या आंसर आएगा, ट्रिपल a और ट्रिपल b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से मैंने क्या करना है, 3 कम्बिनेशंस लेनी है XYZ की, यानी कि इसको डिवाइड करना है 3 पोर्शंस के अंदर। तो मैं यहाँ पे डबल a को x कह लेता हूँ, a डबल b को मैं y कह लेता हूँ और एक सिंगल b को मैं z कह लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास जो n है वो क्या है, 3 है। तो 3 + 3 मेरे पास क्या होगा, 6, और यहाँ पे 3 + 2 5, तो यानी कि मैं इनकी पार्टीशन को कर सकता हूँ। ओके हो गया। अब देखो मैंने क्या करना है, y को पंप करना है। तो जब मैं पहली दफ़ा y को पंप करूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i = 1। i मीन्स के यहाँ पे आइट्रेशन, कि कितनी दफ़ा हम आइट्रेट कर रहे हैं। आइट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना। ठीक है, अब मैं i = 1 यानी कि पहली आइट्रेशन कर रहा हूँ, तो डबल एज इट इज़, a डबल b भी एज इट इज़ और b भी एज इट इज़। ओके हो गया। अब i = 2 है मेरे पास, यानी कि मैं 2 दफ़ा आइट्रेट करवा रहा हूँ, तो डबल एज इट इज़, a डबल b एज इट इज़, a डबल b एज इट इज़, और यहाँ से सिंगल b एज इट इज़ आ जाएगा। ओके हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, जो i = 1 था, जो आइट्रेशन नंबर हमने 1 की थी, इसमें a मेरे पास कितने आए हैं, मेरे पास 1 2 3 a आए हैं, और b कितने आए हैं, 1 2 3 b आए हैं। ओके हो गया। अब सेकंड आइट्रेशन में देखो मेरे पास a कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे a मेरे पास हैं 4, और b मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, b मेरे पास कितने हैं, 5। तो a 4 है, b 5 है। क्या ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? मेरी तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि कंडीशन थी a की पावर n और b की पावर n, यानी जितने a हों उतने ही मेरे पास b हों। तो यहाँ पे a है 4 और b है मेरे पास 5। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल, यानी कि a मेरे पास है 4 और b मेरे पास 5 है, विच इज़ नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लैंग्वेज है ये क्या प्रूव हुई है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज प्रूव हो गई है। तो मैं क्या लिख लूँगा, हैंस लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर। ठीक है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मज़ीद एग्जांपल्स और करवाता हूँ ताकि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है n पावर वाले क्वेश्चंस का ये क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है मेरे पास, यूज़ पंपिंग लीमा टू शो लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर, और उसने हमें लैंग्वेज दे दिया है a की पावर n और b की पावर n+1। अब पहले मैं इस लैंग्वेज को आपको समझा देता हूँ कि ये लैंग्वेज हमें क्या कह रही है। देखें, a की पावर है n और b की पावर है n+1, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये दोनों आपस में साथ हैं। ठीक है, अब देखें n लेट्स सपोज मैं ले रहा हूँ 2, तो a की पावर 2 और b की पावर 2+1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो a की पावर 2 मुझे डबल a दे देगा और b की पावर 3 मुझे ट्रिपल b दे देगा। इट मीन्स कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ़ a हैं उनसे एक नंबर ज़्यादा मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ़ b हैं। तो ये मेरे पास क्या थी, कंडीशन थी। अब मैंने इसको पंपिंग लीमा से शो करने कि क्या ये रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। तो स्टार्ट ले लेते हैं, a की पावर n, b की पावर n+1। अब n को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे n को लेट्स सपोज पुट n = 3 पुट कर रहा हूँ। आप 3 4 2 कुछ भी पुट कर सकते हो क्योंकि n यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो a की पावर 3 और b की पावर 3+1, ये मुझे क्या दे देगा, a की पावर 3 b की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू, मैं इस कंडीशन को, ये आपको मैंने समझा दी थी लॉजिक, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इसके आगे लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ट्रिपल a और 4 टाइम b। ठीक है, अब मैंने इसकी पार्टीशन करनी है। तो देखो डबल a को मैं x कह देता हूँ,
ट्रिपल बी को जो है वो मैं क्या कह देता हूँ, वाई कह देता हूँ, और डबल बी को मैं जेड कह सकता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी कर लिया। अब ये कैसे किया, देखो 3 मेरे पास एन क्या है, मेरे पास 3 है, यानी कि ए 3 है और बी 4 है, तो 4 + 3 7, और जब मैंने पार्टीशन किया वो कितनी है 1 2 3 4 5 की है, तो 5 इज़ लेस देन 7, इसका मतलब है कि मैं ये पार्टीशन यूज़ कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखें हमारे पास क्या होगा, हमने वाई को पंप करना है। आइट्रेशन नंबर 1 है, तो आइट्रेशन 1 में मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे डबल बी। अब आइट्रेशन नंबर 2 है, डबल ए एज इट इज़, और इसके बाद अब है ए डबल बी। ए डबल बी को मैंने क्या करना है, पंप करना है। तो ए डबल बी को जब मैं पंप करूँगा तो मुझे क्या दे देगा, ए डबल बी, और लास्ट में मेरे पास जो डबल बी है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले से देखो आपको ए कितने मिल रहे हैं। पहले वाले से मुझे ए मिल रहे हैं 1 2 3, और बी कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये मुझे बी मिल गए। और सेकंड वाले से अगर मैं देखूँ तो मुझे ए मिल रहे हैं 1 2 3 4, और बी मुझे मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो ए मेरे पास 4 है, बी मेरे पास 6 है, लेकिन जो कंडीशन थी वो ये कह रही थी कि जितने नंबर ऑफ एन हो उनसे उतने नंबर +1 करके मेरे पास बी आने चाहिए। यानी कि अगर ए 4 है तो मेरे पास बी कितने होने चाहिए थे, बी मेरे पास 5 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो 6 है। इसका मतलब है कि जो ए की पावर एन और बी की पावर n+1 है, ये मेरे पास कौन सी लैंग्वेज है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा हैंस प्रूफ्ड, यानी कि हमने उसको प्रूव करके दिखा दिया पंपिंग लीमा से कि ये जो लैंग्वेज है ये मेरे पास नॉन रेगुलर है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है मेरे पास ए की पावर एन, बी की पावर एन, और दोबारा से ए की पावर एन, और इसको हमने पंपिंग लीमा से शो करना है कि क्या ये लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। तो देखें, सबसे पहले आप लॉजिक समझ लें, ए की पावर है एन, बी की पावर है एन, और ए की पावर एन, यानी कि अगर मेरे पास जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने ही नंबर ऑफ बी आएंगे और उतने ही नंबर ऑफ ए आएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं ए को 2 ले रहा हूँ, एन को 2 ले रहा हूँ, सॉरी n = 2 मैं पुट कर रहा हूँ, तो A2 B2 और AB2। ठीक है, ये मुझे क्या दे देगा, डबल ए, डबल बी और डबल ए। ठीक है, अब इसी को यूज़ करेंगे हम अपनी स्ट्रिंग बनाते हुए इस पंपिंग लीमा के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डबल ए, या फिर अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है, AN BN AN, फिर इसके बाद आपने लिखना है पुट n = 2, तो ये आपको दे देगा A2 B2 A2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा डबल ए, डबल बी और डबल ए। ठीक है, अब इसको आप कह दो x, इसको आप कह दो y, इसको आप कह दो z, यानी कि डबल ए को x कह दिया, डबल y को b कह दिया, और डबल z को मैंने a कह दिया। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब ये मैंने कैसे बोला, क्योंकि देखो n क्या है, मेरे पास 2 है, तो 2 और 2 और 2, यानी कि a की पावर भी 2, b की पावर भी 2, मेरे पास क्या आंसर आएगा 4, और आगे भी a की पावर 2 है, तो 6 हो जाएगा। 6 इज़ लेस देन x + y, यानी कि x है मेरे पास 2 और y भी है मेरे पास 2, 4 इज़ लेस देन 6, इसका मतलब है कि ये मेरे पास ट्रू है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब हम क्या करेंगे, y को पंप करेंगे। पहली आइट्रेशन पे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा डबल ए, डबल बी और डबल ए। इसके बाद सेकंड आइट्रेशन है i = 2, तो y जो है वो 2 टाइम्स पंप हो जाएगा, यानी कि डबल बी और डबल ए। ठीक है, तीसरी दफ़ा भी हम करके देख लेते हैं। तीसरी दफ़ा में क्या मिलेगा, डबल ए और डबल बी और डबल ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले में से देखो a कितना आया, पहले में से a आया 1 2 3 4, और b कितना आया, b आया मेरे पास 2। इसके बाद a कितना आया 1 2 3 4, और b कितना आया 1 2 3 4, इक्वल है। और इसके बाद तीसरी आइट्रेशन में a कितना आया 1 2 3 4, और b कितना आया मेरे पास 1 2 3 4 5 6। तो तीसरी आइट्रेशन से मुझे ये पता लगा कि जो मेरे पास जो ए नंबर ऑफ़ ए है और नंबर ऑफ़ बी हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो कंडीशन आपको ये कह रही है कि जितने ए होंगे उतने ही आपके पास बी होंगे। तो x के लिए a आपके पास डबल ए है और z के लिए डबल ए है, लेकिन y के लिए आपके पास देखो 6 दफ़ा b आ रहा है। और अगर आइट्रेशन 2 में मैं देखूँ तो x के लिए a मेरे पास 2 है, z के लिए भी a 2 है, लेकिन y के लिए मेरे पास b कितने हैं, y के लिए मेरे पास b 4 हैं। तो हमारी कंडीशन जो है यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस वजह से ये जो हमारी लैंग्वेज है ये क्या है, नॉन रेगुलर प्रूफ हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, यूज़ पंपिंग लीमा टू शो लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर। उसने हमें क्वेश्चन दे दिया a की पावर n और b की पावर 2n, और वो कह रहे हैं इसको हमने प्रूव करना है कि क्या ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है बाय यूजिंग पंपिंग लीमा। ठीक है, मैं आपको पहले लॉजिक समझा देता हूँ। देखो a की पावर है n और b की पावर है 2n। इट मीन्स कि अगर मैं a को n की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ तो a की पावर 2 और b की पावर 2 × 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a2 और b 4। इट मीन्स के डबल a और 4 टाइम b। तो लॉजिक मुझे ये कह रही है कि जितने नंबर ऑफ़ a हों उसका स्केयर मेरे पास उतने नंबर ऑफ़ b हों, यानी कि a का स्केयर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल a, और a की पावर 4 मेरे पास क्या बन जाएगी, 4 टाइम्स a बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे a नहीं बल्कि b आएगा। यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो जितने नंबर ऑफ़ a होंगे उसका डबल हमारे पास उतने नंबर ऑफ़ b होने चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पे अब कोई भी जो है वो यहाँ से नंबर n की जगह पे पुट कर सकते हो। मैं a की जगह पे n की जगह पे 3 पुट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज b की पावर 2 है, तो यहाँ पे मुझे a की पावर 3 मिल जाएगी। यहाँ पे मैं n को 3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और b की पावर 2 इंटू 3 मिल जाएगी। तो ये मुझे क्या दे देगा, a की पावर 3 और b की पावर 6, तो ट्रिपल a और 6 टाइम b, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या करना है, इसकी पार्टीशन करनी है। तो लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ x, डबल बी को मैं कह देता हूँ y और ट्रिपल बी को मैं कह देता हूँ z। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, इनको पंप करना है। तो पंप करके देखते हैं फॉर i इक्वल्स टू 1। तो पहली दफ़ा में ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी स्ट्रिंग ट्रिपल बी और ट्रिपल बी, और i इक्वल्स टू 2 में मेरे पास क्या होगा, देखो डबल ए बी एज इट इज़, सॉरी ट्रिपल ए बी एज इट इज़। उसके बाद मैंने डबल बी को पंप करना है। तो डबल बी को जब मैं पंप करूँगा तो ये आ जाएगा डबल बी, और जो लास्ट वाला z का डबल बी है ये मेरे पास z का ट्रिपल बी, ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे था ट्रिपल ए, उसके बाद ट्रिपल बी, ठीक है। अब देखो आइट्रेशन 1 में मुझे a कितने मिल रहे हैं, आइट्रेशन 1 में मुझे a मिल रहे हैं 3, और b कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 का 3 × 2 अगर मैं करूं, यानी कि जितने 3 हैं उसका डबल मुझे क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। लेकिन आइट्रेशन 2 में अगर मैं देखूं तो मुझे a कितने मिल रहे हैं 1 2 3, और b कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि जितने मेरे पास नंबर ऑफ़ a हैं उसको डबल करो, यानी कि 3 + 3 6, मेरे पास यहाँ पे 6 आने चाहिए थे, यानी जितने नंबर ऑफ़ a हैं उतने ही उसका डबल मेरे पास b आए, तो फिर वो मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती। लेकिन अभी यहाँ पे मेरी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस वजह से मैं कह दूँगा कि जो मेरी लैंग्वेज है वो क्या है, नॉन रेगुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूज़ पंपिंग लीमा टू शो लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर, और लैंग्वेज उसने आपको दी हुई है a की पावर n, b की पावर n और a की पावर m। इसको हमने क्या करना है, शो करना है कि ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अच्छा, इसमें आप उसने दो जो है पावर में यूज़ किया है, एक a की पावर n यूज़ किया है और एक a की पावर m यूज़ किया है, और उसमें आगे कह दिया फॉर n एंड m स्टार्ट विद 0 1 2 3 एंड अप टू सॉन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी आ सकता है पावर के अंदर, 0 से लेकर अप टू सॉन, यानी कि फाइनाइट नंबर हमारे पास पावर के अंदर आ सकते हैं। अब मैं आपको पहले इसकी लॉजिक समझा दूँ। देखो n a की पावर n है और b की पावर n है, यानी कि जब मैं n को 2 पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, a की पावर 2 और b की पावर 2। ओके हो गया। अगले में है a की पावर m, a की पावर m, इसका मतलब है मैं m को कुछ और पुट करूँगा, मैं n को 2 पुट नहीं कर सकता, मैं m को 2 भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन n को डिफरेंट पुट करूँगा, m को डिफरेंट पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैं m को पुट कर देता हूँ 3, ठीक है, तो मुझे पास क्या आ जाएगा, a 2 आ जाएगा, b भी 2 आ जाएगा और a 3 आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करके पंप करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारा पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें मेरे पास है a n b n और a की पावर m, मैं पुट कर रहा हूँ n की जगह पे 2 और m की जगह पे 3। ओके हो गया। इसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, a2 b2 और a3, इससे मुझे क्या मिलेगा, डबल a डबल b और ट्रिपल a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, इनकी पार्टीशन करूँगा। तो देखो जो पहले वाला a है इसको मैं x कह देता हूँ, इसको मैं y कह देता हूँ, और बाकी जितनी भी स्ट्रिंग है उसको मैं z कह सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैंने खुद से एज्यूम किया, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, y को पंप करना है। तो y को पंप करके देखते हैं। यहाँ पे देखो फॉर i इक्वल्स टू 1, आइट्रेशन 1 में मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा डबल a डबल b और ट्रिपल a। फॉर आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन 2 में मेरे पास क्या होगा, a जो है वो एज इट इज़, उसके बाद हमने a को पंप करना है, a को पंप किया तो a बन गया डबल a, उसके बाद वाली स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं एक और दफ़ा इसको आइट्रेट करवा के दिखा देता हूँ। a एज इट इज़, y वाले a को हमने 3 टाइम्स अब पंप करना है, तो 1 2 3 टाइम्स पंप कर लिया, और बाकी जो स्ट्रिंग है z वाली वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखें मुझे a कितने टाइम्स मिल रहे हैं, पहले वाले आइट्रेशन में से a मिल रहे हैं मुझे 2, ठीक है, और उसके बाद मुझे b कितने मिल रहे हैं, b मिल रहे हैं 2, और ये देखो ये जो था ना, ये लास्ट वाला, ये मेरे पास m की पावर को डिनोट कर रहा था, लास्ट वाले a। तो यहाँ पे जो लास्ट वाले a हैं ये मेरे पास कौन सी हैं, m की पावर को डिनोट करें, तो इसको मैं m कह रहा हूँ। m मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कंडीशन ये थी कि जो मेरे पास a और b हैं ये सेम होने चाहिए, m मेरे पास कुछ भी हो सकता है। तो देखो पहली आइट्रेशन में a और b सेम है। अब दूसरी आइट्रेशन में चेक कर लेते हैं, a मेरे पास कितने हैं, a मेरे पास हैं 1 2 3, और b मेरे पास कितने हैं, b है मेरे पास 2, और m मेरे पास कितने हैं, m है मेरे पास 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो गई है, क्योंकि a 3 है और b 2 है, जबकि हमने n को सेम पुट करना था, n को सेम पुट करना था, और m को हम कुछ भी पुट कर सकते थे। थर्ड पे भी आप चेक कर लो, a है मेरे पास 4, b है मेरे पास 2 और m है मेरे पास 3। अब मैं इसको m क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लास्ट वाला था ये मेरे पास a की पावर m था। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको m इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इस लास्ट वाले को देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ़ a है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ b के। तो इससे ये पता लग गया कि जो हमें ये जो लैंग्वेज दी हुई है ये हमारे पास क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम पंपिंग लीमा के थ्रू n पावर वाले क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं कि क्या वो रेगुलर हैं या नॉन रेगुलर हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको और करवा लेता हूँ ताकि फिर हम इस वाले लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म कर लें।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, यूज़ पंपिंग लीमा टू शो लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर। लैंग्वेज उसने आपको दे दिया है a की पावर n स्क्वायर और b की पावर n स्क्वायर। ओके, अब इसको हमने क्या करना है, नॉन रेगुलर प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखें मैं पहले आपको लॉजिक समझा दूं। a की पावर है n स्क्वायर और b की पावर है n स्क्वायर। अब n को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मैं n को कुछ भी पुट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं n को पुट कर रहा हूँ 2, n को पुट करूँगा तो मेरे पास a जो आएगा 2 की पावर 2 और b भी आ जाएगा 2 की पावर 2। इट मीन्स कि मेरे पास a आ जाएगा 4 और b आ जाएगा 4। इसका मतलब है 4 टाइम a और 4 टाइम b। अब इससे मुझे ये पता लग रहा है कि जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने ही नंबर ऑफ बी आने चाहिए मेरे पास। ठीक है, ये यानी कि यहाँ पे ये डबल स्क्वायर है। एक तो ए की पावर n वाला हमने क्वेश्चन किया था ना शुरू में, अब ये है ए की पावर n स्क्वायर यानी कि डबल स्क्वायर। अगर आपके पास 2 है तो आंसर आपको 4 मिलेगा। ठीक है, ये तो लॉजिक थी। अब इसको जो है हम पंपिंग लीमा से प्रूफ करके देखते हैं कि हमारे पास क्या ये प्रूफ होता है या नहीं होता। तो ए की पावर है n स्क्वायर और b की पावर है n स्क्वायर। ओके, मैं छोटा ही नंबर ले लेता हूँ क्योंकि फिर स्ट्रिंग काफ़ी लेंथी हो जाती है। n को मैं 2 ले रहा हूँ, n को 2 लूँगा तो मुझे मिल जाएगा a4 b4। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 4 टाइम a मिल जाएगा और 4 टाइम b मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी पार्टीशन करनी है। तो मैं यहाँ से ट्रिपल a को x कह देता हूँ और a डबल b को मैं y कह देता हूँ और डबल b को z कह सकता हूँ। ठीक है, अब इसको आइट्रेट करवा के देखते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 1, पहली आइट्रेशन में मेरे पास स्ट्रिंग एज इट इज़ आ जाएगी 4 टाइम a एंड 4 टाइम b। आइट्रेशन नंबर 2 में मेरे पास क्या होगा, आइट्रेशन 2 में देखो x तो एज इट इज़ रहेगा यानी जो 3 टाइम a है वो एज इट इज़ आगे आ जाएगा, और जो y है a डबल b इसको मैंने पंप करना है तो a डबल b और a डबल b, और इसके बाद जो डबल b है ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आइट्रेशन नंबर 3 पे भी इसको चेक कर लेते हैं। ट्रिपल a एज इट इज़, a डबल b को 3 टाइम्स हमने क्या करना है, पंप करना है। तो a डबल b और a डबल b, और मेरे पास ये जो z है डबल b ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके अंदर से a और b को चेक करना है। a मेरे पास पहले वाले में से कितने आए हैं, a आए हैं 4 और b कितने आए हैं, b भी आए हैं 4। सेकंड में से देख लेते हैं a कितने आए हैं, 1 2 3 4 5। a मेरे पास 5 आए हैं और b कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6। b मेरे पास आ गए हैं 6। थर्ड में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, a आ गए 6 और b मेरे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। अब आप देख सकते हो कि जो हमारे पास a है वो 5 है और b हमारे पास 6 है, लेकिन जब हमने डबल स्क्वायर लिया था, डबल स्क्वायर लेके हमारे पास a और b आपस में क्या आए थे, इक्वल आए थे। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ, a की पावर 3 और b की पावर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9। इट मीन्स 9 टाइम a एंड 9 टाइम b। तो लेकिन हम यहाँ पे अब देख रहे हैं आइट्रेशन 2 और 3 में हमारे पास a और b आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इट मीन्स के जो हमारी ये वाली लैंग्वेज है a की पावर n स्क्वायर और b की पावर n स्क्वायर, जिसको हम डबल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, और ये हमने प्रूफ कर लिया पंपिंग लीमा से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर 31 एंड हो जाता है, जिसमें मैंने पंपिंग लीमा से रिलेटेड आपको सारी n नंबर ऑफ पावर वाली एग्जांपल्स जो हैं वो करवा दिए हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।